अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे नॉन सिलिक और सिलिक दोनों की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह से और भी बहुत सी मदर्स होंगी जिनको दोनों प्रिपरेशन करनी होंगी, तो क्यों ना मैं अपनी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने फ्लोर प्रिपरेशन से शुरू किया है, जो कि मैं तकरीबन 3 मंथ के लिए इकट्ठी बना लेती हूँ और मुझे इससे बहुत आसानी रहती है। इसके लिए मैंने लोकल पंसार की दुकान से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिस्ट मेंशन कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से चुन लिया है। 2 तरह के क्लॉथ्स लिए थे, एक बार पहले साफ़ किया और फिर दूसरी बार साफ़ करने के बाद इस तरह से मैं इसको पीस लूँगी। सब मैं एक एक करके मैं सब फ्लोर को इकट्ठा पीस लूँगी। अब ये मेरे पास एक मशीन है, ये तकरीबन 2 साल हो गया मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। लाहौर में शालम मार्केट से ली थी। इसको हमने बिल्कुल बहुत आराम से, इसके दोनों तरफ से इस तरह से हुक होंगे जिसको आपने बहुत से बंद करना होगा, और ये आप ध्यान रखना है कि ये टाइटली बंद हो जाए। अगर आपके दोनों तरफ से टाइटली बंद नहीं होगा तो आपका फ्लावर जो है वो पिसने के साथ साथ बाहर भी निकलता आएगा और बहुत मैसी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने शुरू किया है फ्लैक्स सीड से। फ्लैक्स सीड मैं आटे में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये आयरन रिच होता है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। यहाँ मैं एक बात मेंशन करती जाऊँ कि जितने भी मैं फ्लावर बना रही हूँ, इनकी जो बेसिक गाइडलाइन और इंग्रेडिएंट्स हैं वो डॉक्टर साइमा जी के हैं, और उसी में थोड़ा बहुत मैंने रद्दोबदल करके इन अपने मिक्सेस बनाए हुए हैं। तो बेसिक गाइडलाइन उन्हीं की है और इसी वजह से ये क्रेडिट भी मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। जो थोड़ा बहुत मैं चेंजिंग्स करती आई हूँ वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करती रहूँगी। ये जो चपाती फ्लावर मैं बना रही हूँ, इसको यूज़ करने के बाद आप बिल्कुल भी ये डिफरेंस कर पाएंगे कि आप व्हीट की रोटी खा रहे हैं या आप ग्लूटेन फ्री रोटी खा रहे हैं। ये ब्रश मशीन के साथ ही मिलता है, तो इससे बहुत अच्छा इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ये देखें, मैंने अच्छी तरह से इसको सीव कर लिया और ये हमारा बाकी बचा है। अब ये बहुत अच्छा फ्लावर पीस गया। तो बहुत से स्मॉल ब्रांड्स आ गए हैं जो कि हमें ग्लूटेन फ्री फ्लावर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली और बजट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं तो आप घर में आपको 1 से 2 दिन ये मेहनत करनी होगी और 3 मंथ्स का आपको सुकून हो जाएगा। ये जो कुछ बैग्स तैयार कर लिए हैं जिसको मैंने लेबल किया हुआ है कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। आप इस तरह के जिपलॉक बैग किसी भी लोकल मार्केट से इजीली मिल सकते हैं। आप कोशिश करें कि ये इस्तेमाल करें, इससे एक तो फ्रिज में जगह बहुत कम गिरेगी और आपके बैग्स जो हैं वो आराम से आ जाएंगे। ये इस तरह मैंने लेबल करके इसको रख लिया और मैं इजीली इसको 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकती हूँ। अब इसके साथ मैं कर रही हूँ ब्राउन राइस को। ये इस तरह से ये सब मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाने के लिए या इस तरह कर रही हूँ कि इस तरह आपने साफ़ करना है अच्छी तरह से, और फिर जो है आपने इस तरह मशीन में डालकर मशीन को दोनों तरफ से टाइटली बंद करके और फिर आपने जो है वो इसको टूब पर रख कर चलाना है। और जिस तरह से कुछ ग्रेन्स हैं, काला चने हो गए, वाइट चने हो गए, दाल होगी, तो ये थोड़ा सा टाइम हल्का सा ज़्यादा लेती हैं। तो मैंने पहले इसको तकरीबन 1.5 पे रखा था, फिर मैंने बंद ही मशीन को 1.5 पर दोबारा रख कर फिर मैंने एक ही बार खोला था। और आप जब भी इसकी लीड खोलें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे पहले आप इसका स्विच उतारें और फिर आप जो है ना इसको वो करें। अच्छा, यहाँ मैं ब्राउन राइस छान रही हूँ। ब्राउन राइस जब आप छानते हैं ना तो सबसे एंड पे कुछ ग्रेन्स रह जाते हैं, वो हमारी ग्लूटेन फ्री सूजी के तौर पर काम आती है, जो जिससे आप बहुत अच्छा हलवा बन सकता है। तो इसको अगर ये जैसे अब ये हुआ है तो मैं इसको दोबारा कर सकती हूँ। दोबारा करूँगी तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे फ्लैक्स सीड के बिल्कुल माइनर सा बचा था उसी तरह से बच कर आता है, लेकिन मुझे सूजी भी चाहिए थी तो मैंने ये ग्लूटेन फ्री सूजी के तौर पर मैंने साइड पर रख दिया। अब ये इसको भी मैं जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ, साइड पे रख लूँगी। इसी तरह से सारे के सारे ग्रेन्स मैंने कर लिए थे। आपको ये 2 चीज़ें मैंने दिखाना मकसद थी, बाकी सारे मैंने करके और ये आपके सामने मैं अब ये इस तरह से मैं इसको भी फ्रिज में रख लूँगी। ये सारे के सारे फ्लावर्स मैंने कर लिए हैं, जितने मुझे चाहिए थे। लिस्ट आपको मौजूद होगी, उसकी इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होंगे। अब सबसे पहले मैं चपाती फ्लावर बनाने लगी हूँ। उसके लिए मुझे तकरीबन मैं 11 चीज़ें मिक्स करती हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं एक गाइड करती जाऊँ क्योंकि मैं फ्लावर मिक्स बना रही हूँ, तो हो सकता है ऐसी मदर्स भी देखें जो कि बिल्कुल न्यूली जिनके बच्चे बिल्कुल न्यूली सीलिक हुए हों, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी।
वो सबसे पहले उन इंग्रेडिएंट्स के साथ अपना आटा बनाएं। और जब उनके बच्चों की स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक हील हो जाए, उनकी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर होने लगे, 6 to 8 मंथ्स लगते हैं तकरीबन। तो मैंने तकरीबन अपनी बेटी को 1 साल वो आटा यूज़ करवाया और उसके बाद मैं 1 बाय 1 ग्रेन ऐड करती गई हूँ, चेक करती गई हूँ कि उसको कोई इशू तो नहीं है। अब जो है ये 10 to 11 सीड्स मैं इसमें ऐड करती हूँ, जिसमें वाइट राइस है, मकई है, बकव्हीट है, वाइट चना है, ब्लैक चना है, साबूदाना है, माश दाल है, किनवा सबगोल छिलका है, गोंद कतीरा है और फ्लैक्सीड है। इन सब को मैंने एक एक करके कर दिया और इसी तरह से मैंने जिपलॉक बैग में रख दिया हुआ है। क्वांटिटी में फिर मैं बता रही हूँ कि मैं सारी की क्वांटिटी जितनी जितनी मैंने डाली है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूँगी। मेरा आपको दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं अपने फ्लोर किस तरह से बनाती हूँ। तो ये जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स बनाया मैं अपनी एक बेटी के लिए बनाती हूँ, तो ये तकरीबन 1 महीना चल जाता है और बाकी के मैं एज़ इट इज़ इसको ज़िप लॉक करके फ्रिज में रख दूँगी, फ्रिज के बॉक्स में रख दूँगी। तो ये मैंने एक बॉक्स लिए हुए हैं और ये कंटेनर में मैं इसको भरकर और इस तरह से रख दूँगी। जितनी क्वांटिटी इस तरह से बहुत इजी रह जाता है। जब आपका ख़त्म हो आप अपने ज़िप लॉक बैग्स निकालें और उसको भरते जाएं और मेरा तकरीबन ये 3 महीने इजीली चल जाता है। आप भी कोशिश करें आप इस तरह से करके, ताकि आपकी जो है वो रोज़ रोज़ की एक टेंशन ख़त्म हो जाए। मैं अब दूसरा ब्रेड फ्लोर बना रही हूँ, जिसमें मैंने साबूदाना ऐड किया है, वाइट राइस ऐड किया है, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर ऐड किया है, पोटैटो स्टार्च ऐड किया है, ज़ैंथम गम ऐड किया है और ब्राउन राइस ऐड किया है। 6 चीज़ें ऐड की है जो कि जिसकी क्वांटिटी मैं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको इजीली आप वहाँ से ले सकें। अच्छा, ये फ्लोर जो है वो बहुत अच्छा ब्रेड फ्लोर, इससे ब्रेड फ्लोर, पिज़्ज़ा, पीटा ब्रेड, हर चीज़ मैं इससे बनाती हूँ। मतलब कि अलग से मुझे कोई भी फ्लावर लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर लूँ। मैं इसी फ्लावर से ब्रेड्स भी बना लेती हूँ, मैं इसी फ्लावर को ही यूज़ करती हूँ। डबल काम मुझे नहीं करना पड़ता है, तो मैं एक ही फ्लावर इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब ये इसके लिए भी मैंने एक कंटेनर लिया जो कि इसके इक्वल होगा। अच्छा, इसकी क्वांटिटी अगर आपने डबल करनी है तो सेम क्वांटिटी आपको आप डबल कर लें। इसके बाद अब मैं सेम उसमें बनाने लगी हूँ समोसा। पट्टी के लिए समोसा फ्लावर बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए जो है अब रमज़ान जैसे आ रहा है तो ये तो एक मेन इंग्रेडिएंट होगा कि हमें समोसे के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसमें मैंने सबसे पहले राइस फ्लोर लिया, वाइट राइस फ्लोर लिया है, सोरगम फ्लोर लिया है, मतलब कि जवार का आटा, साबूदाना का आटा और मैंने वाइट चना फ्लोर लिया है। ये मैंने 4 चीज़ें मिक्स किए हैं। और अब ये देखें मैं दोबारा वही इंग्रेडिएंट्स दोबारा मैं डालने लगी हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी डबल चाहिए थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेंशन मैं करूँगी उसी क्वांटिटी को अगर आप डबल कर लेंगे तो ये आपको इतना फ्लावर ऐड होगा। इसी में मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड किया और ये मैंने इसको इस तरह से बॉक्स में डालकर रख दिया। जैसा कि ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपने इन्हीं फ्लावर्स को यूज़ करते हुए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी वीडियो मिस ना करें ताकि आपकी प्रिपरेशन भी ऐसी ही होती रहे। अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पकोड़ा मिक्स। पकोड़ा मिक्स के लिए मैंने चना दाल साथ ही ग्राइंड कर ली थी। अच्छा, आप ये बेसन के तौर पर इस्तेमाल होगा तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप सीले के लिए बना रहे हैं तो आपने बेसन खुद घर में बनाना है, आपने बाहर से नहीं लेना है, या फिर ग्लूटेन फ्री आपको जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ से आपने लेना है। तो मैंने 4 कप इसके लिए मैंने बेसन लिया है, 1/4 कप मैंने राइस फ्लावर लिया है, 1/4 कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें मैंने सबसे पहले नमक ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, सूखा धनिया साबुत ऐड किया है जिसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, क्रश रेड चिली ऐड किया है, चिली पाउडर ऐड किया है, अजवाइन ऐड किया है और ये सूखी मेथी ऐड किया है। स्पाइसेस मैंने नॉर्मल रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए होगा तो आप चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा पकोड़ा मिक्स रेडी हो गया है। अब इतनी प्रिपरेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको मैंने इस तरह से रखा है और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं ना वो मैंने इस तरह से अपने फ्रिज के बॉक्स में रख दी हैं।
और ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, इससे इसमें कीड़ा नहीं लगता। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको किस तरह की रमज़ान की प्रिपरेशन चाहिए और आप किस तरह से अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि मुझे भी आपसे हेल्प मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।